नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं, एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके संविधान में, जिसका नाम है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आवश्यकता के लिए किया गया, साथ ही साथ इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में है। इसके गठन में कौन कौन शामिल होता है, इसके कार्य कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कब कब होती है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक आध प्रश्न इससे भी आ जाता है। देखिए, अंतर्राज्यीय जो परिषद है, यह खासकर केंद्र और राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद के निपटाने के लिए बनाया गया था। क्योंकि भारत एक संघ है और जो संघ है वो राज्यों का संघ है ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब होता है कि विभिन्न राज्य मिल करके एक संघ, यानी भारत को एक संघ बनाते हैं। यानी कि भारत की जो यूनिटी है ये इन राज्यों से मिल करके है ना। तो जैसे चूँकि भारत राज्यों का संघ है और राज्यों का संघ होते हुए अक्सर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है, चाहे वह सीमा संबंधी विवाद हो या प्रशासनिक विवाद हो या विधायी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होता है, उसके निपटारे के लिए ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है ना। ये तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका गठन किस लिए किया गया था? केंद्र तथा राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद के निपटारे के लिए किया गया था। ठीक है ना। अंतर्राज्यीय जो परिषद है, यह एक तरह से क्या है? प्राधिकरण है ना। इसे अंतर्राज्यीय परिषद जो कहते हैं, यह क्या है? एक प्राधिकरण के रूप में काम करता है। इसके अपने अध्यक्ष भी हैं, इसके मेंबर भी हैं, है ना। इसका बाकायदे गठन भी होता है। तो ये क्या है? एक प्राधिकरण है। देखते हैं कि जो गठन किया गया था, है ना, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका गठन किया, है ना। देखिए, इसके लिए बस एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 263, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित प्रावधान करता है। तो गठन आप समझे गए कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया था। कौन करता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन? वह राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। कब किया गया था इसका गठन? इसका गठन किया गया था सन 1990 ईस्वी में। ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था सन 1990 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया था। अब देखते हैं कि इसकी रचना क्या है ना। ये स्ट्रक्चर इसका क्या है अंतर्राज्यीय परिषद का। तो उसमें कौन कौन होता है? एक होता है देश का प्रधानमंत्री, है ना। अंतर्राज्यीय परिषद का जो संरचना है उसमें कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। और कौन होता है? कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री होते हैं, है ना। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री हो गया, ठीक, और उसके बाद कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री हो गए, ठीक। और क्या कह रहा है? सभी संघ तथा राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो सभी संघ और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर बना है, रचना जो बनी है, संरचना इसकी बनी है अंतर्राज्यीय परिषद में, तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के साथ उसी के कैबिनेट के लगभग 6 मंत्री होते हैं।
और क्या है, सभी संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री है ना, उसके मेंबर होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो देखते हैं आगे सचिवालय इसका कहाँ है, देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय कहाँ है। देखते हैं सचिवालय कहाँ है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो सचिवालय है वह दिल्ली में है, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद का जो सचिवालय है कहाँ पे है, नई दिल्ली में यह सचिवालय बनाया गया है। चलिए देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य कौन कौन से हैं, है ना। भाई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया तो इसके कार्य कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं, देखिए राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का, यानी कि कह रहा है कि राज्यों के मध्य हो, है ना, या संघ राज्यों के मध्य हो, है ना, या राज्य राज्यों के मध्य हो। तो राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उसकी जांच करना और सलाह देना, ठीक है ना। क्या काम है पहला, ये कह रहा है कि जो कार्य है पहला वह राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद की जांच करना और सलाह देना, इसका पहला काम है, ठीक है ना। चलिए दूसरा काम देखते हैं, संघ तथा राज्यों के सामान्य हित के मामले पर विचार विमर्श करना, यानी कि संघ हो उसके साथ राज्य हो, हमारा संघ या राज्यों का सामान्य हित किससे जुड़ा हुआ है ना, उस जहाँ पे सामान्य हित के मामले आते हैं संघ या राज्यों के, वहाँ पर आपस में बैठ कर के विचार विमर्श करना, यह भी एक मुख्य काम है। यानी कि संघ और राज्यों के सामान्य हित के मामले पर विचार विमर्श करना, यह अंतर्राज्यीय परिषद का काम है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा कार्य कौन सा इसका है, संघ तथा राज्यों की नीति और कार्य का बेहतर समन्वय स्थापित करना। यानी कि कोई संघ हो या राज्य हो, तो संघ या राज्यों की सरकार कोई नीति लाना चाहती है, कोई बेहतर काम करना चाहती है, तो आपस में समन्वय बैठा करके ही कार्य किया जाना चाहिए। यह अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये कार्य हो गए, 3 प्रकार के कार्य इसके महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी बैठक कब कब होती है ना। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक वर्ष में कितनी बैठक होती है, 3 बैठक होती है, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में 3 बैठक होती है, और बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो भारत का प्रधानमंत्री करता है, ठीक है ना। यानी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। और देखिए साथ ही साथ है जो इसकी गणपूर्ति होती है, यानी बैठक जो है कब आहूत की जाएगी, है ना, कब आहूत की जाएगी, यानी कोरम इसका कब पूरा होगा, यानी गणपूर्ति कब होगी इसकी, जब 10 सदस्य की उपस्थिति बैठक में हो। जब अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हो तो कम से कम, यानी कि अध्यक्ष को लेकर के कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी गणपूर्ति मानी जाएगी, कोरम पूरा माना जाएगा, अन्यथा बैठक स्थगित हो जाएगी। तो 10 सदस्यों से जो गणपूर्ति होती है, यानी कि 10 सदस्यों का बैठक में होना अनिवार्य है, तभी हो पाएगी बैठक। ये सभी बातें इसके संबंध में हैं। चलिए प्रथम बैठक जो हुई थी अंतर्राज्यीय परिषद की, जो प्रथम बैठक हुई थी वह 10 अक्टूबर 1990 में आहूत की गई थी। यानी प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 में की गई थी। तो देखिए ये विभिन्न प्रकार का ये चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन इससे बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का मैंने कार्य बता दिया कि संघ तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को निपटारा करता है, ठीक है ना। गठन जो बनाया था अनुच्छेद 263, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, 1990 में पहली बार किया गया था। इसके सचिवालय नई दिल्ली में है, कार्य हमने बताया ही। और बैठक जो होती है वर्ष में 3 बार होती है, प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करता है।
और 10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रथम बैठक जो हुई थी 10 अक्टूबर 1990 में हुई थी। तो ये छोटा सा चैप्टर था। हमें विश्वास है कि वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और जो हमारे साथी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट भी करें और शेयर भी करना ना भूलें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।